बात अगर भूत प्रेत की हो तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत प्रेत की कहानियां पढ़ना, इससे संबंधित वीडियोस देखना किसे अच्छा नहीं लगता है। भूत प्रेत की चर्चा सुनकर किसी के होश उड़ जाएं, अगर अचानक से कोई भूत प्रेत चुड़ैल सामने आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। भूत प्रेत की कहानियां सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी के सामने ओरिजिनल में भूत आ जाए तो उसका क्या होगा। जरा सोचिए कि अगर आप भूत प्रेत की कहानियां सुनकर इतना डर जाते हैं तो फिर जब भूत प्रेत हकीकत में सामने आएंगे तो क्या होगा। एक भयानक चीज जो किसी ने कभी नहीं सुनी हो और किसी को अचानक से चीख सुनाई दे तो क्या होगा। या फिर कोई हल्की सी आवाज जो कि साफ नहीं है और ऐसा लगे कि उस हल्की सी आवाज ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया है। जब पलट कर देखा जाए और सामने कोई ना मिले तो उस आदमी की हालत क्या होगी। ऐसी घटना भी घट सकती है कि मानो कोई घर में अकेले हो और उसे ऐसा आभास हो कि अभी अभी चलकर एक कमरे से दूसरे कमरे में कोई गया है, और जब जाकर उस कमरे में देखा जाए तो उसे कोई भी वहां पर नजर नहीं आए। जरा सोचिए उस आदमी के साथ क्या बीत सकता है। मानो या ना मानो, भूत प्रेत चुड़ैल जैसी ताकतें होती है, तभी तो कोई देखने का बात बोलता है, तभी तो लोग इसका आभास बताते हैं, तभी तो लोग इसके एहसास और इसकी मौजूदगी का एहसास बताते हैं। इंटरनेट पर ऐसी बेशुमार कहानियां भरी पड़ी हैं जिसमें भूत प्रेत के होने की दलील दी गई है। कई लोगों ने अपने जीवन की सच्ची घटनाएं लोगों तक पहुंचाई ताकि लोग उससे नसीहत हासिल कर ऐसी गलती कभी ना करें। कई बार इंसान की गलतियों से भी भूत प्रेत से उनका पाला पड़ जाता है, और कई बार इंसान को पता भी नहीं होता और भूत प्रेत उसके पल्ले पड़ जाते हैं। कई भूत प्रेत ऐसे भी होते हैं जो जबरन ही इंसानों के मत्थे पड़ जाते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। कई भूत प्रेत ऐसे भी होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं और लोगों को परेशान नहीं करते। आत्माएं भी कई तरह की होती हैं, कई जिद्दी आत्माएं होती हैं तो कई बुरी आत्मा, कई अच्छी आत्माएं, और कई ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो एक बार किसी का पीछा पकड़ ले तो कभी छोड़ती नहीं। कई आत्माएं लोगों का भला भी कर देती हैं तो कई आत्माएं लोगों को नुकसान पहुंचाकर उनका बुरा भी कर देती हैं। मानो या ना मानो, भूत प्रेत की हकीकत से तो हर कोई आशना है और हर कोई ये मानता भी है कि भूत प्रेत होते हैं, और जो ये नहीं मानता उन्हें भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी घटना जरूर पेश आती है जिसके बाद उनका यकीन पुख्ता हो जाता है कि इस दुनिया में हमारे अलावा दूसरी मखलूकात भी मौजूद है, और आत्माएं, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, इन सब का वजूद भी हमारे आस ही पास कहीं ना कहीं मौजूद है। आपने भी कई स्टोरी सुनी होंगी जिसमें इंसान ने अपनी आंखों से भूत देखने की बात कही है। अब किसी के साथ ऐसी घटना घटित हुई होगी तभी तो वो अपनी बात पर जोर देकर बोलता है और सामने वाले को यकीन दिलाने की कोशिश करता है। कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हुआ है कि कुछ लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाकर या फिर काल्पनिक कहानी बनाकर लोगों को उलझन में डाल दिया है। अब लोग काल्पनिक कहानी सुन लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं कि यार ये सब काल्पनिक ही होगा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भूत प्रेत और जिन जिन्नात, इनका वजूद मौजूद है, और कई ऐसी सच्ची कहानियां भी देखी गई हैं जिनमें जिन जिन्नात का तो साफ तौर पर वजूद दिखाई दिया है और भूत प्रेत भी लोगों को दिखाई दिए हैं। सारी कहानियां सिर्फ काल्पनिक मात्र नहीं होती। कई कहानियां लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं होती हैं जिन्हें वो कहानी का रूप देकर लोगों तक पहुंचाते हैं, और उनसे जो गलती उस कहानी में हो जाती है या उसकी घटना में हो जाती है वो लोगों तक पहुंचाकर उस गलती को वापस ना दोहराने का संकेत भी देते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग भूत प्रेत, जिन जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास समझकर महज टाल देते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि इनका वजूद हकीकत में हमारे आसपास ही मौजूद है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन पर जिन जिन्नात और भूत प्रेत काबिज हो जाते हैं, उन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर अपनी मनमानी चलाते हैं। यानी कि भूत प्रेत आत्माएं किसी इंसान के शरीर के अंदर घुसकर उनकी मनमर्जी चलाते हैं और इंसान को इस तरह से पागल और इस तरह से परेशान कर देते हैं कि इंसान कभी कभी तो मौत की घाट भी उतर जाता है। ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि इंसान को दवा देने के बावजूद भी उसकी बीमारी सही नहीं हुई और उसके पागलपन के दौरे सही नहीं हुए। ये सब क्या है? जब दवा के बिना पर भी पागलपन सही नहीं हो रहा है तो एक बार इस चीज को भी जरा हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि हो सकता है उसे किसी भूत प्रेत ने चपेट में ले लिया हो या फिर किसी जिन जिन्नात का असर उस पर आ गया हो। लेकिन इंसान साइंस को ज्यादा तरजीह देता है और पुराने लोगों के तरीकों को भूलते जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार इंसान अपने अपनों से ही हाथ धो बैठता है। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि डॉक्टरों से ये मसला हैंडल नहीं हुआ और उस वजह से मसला और ज्यादा बिगड़ गया और भूत प्रेत ने इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। कई केसेस में देखने में आया है कि डॉक्टर लोगों ने भी उस जगह हाथ खड़ा कर दिए, लेकिन फिर उन्हें किसी दरगाह, किसी आमिल या फिर किसी झाड़ फूक करने वाले से फायदा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर्स को दिखाना गलत बात है, लेकिन अगर बीमारी का पता ही ना चले और बीमारी का इलाज अगर डॉक्टर से भी ना हो
तो एक मर्तबा हमें इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात भी हासिल करना चाहिए कि कहीं हम जिस इंसान को डॉक्टरी दवा दिलवा रहे हैं कहीं वो रूहानी मरज का शिकार तो नहीं है। ऐसे तो आपने अपनी जिंदगी में एक ना एक हॉरर पॉइंट तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जो भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है। सिर्फ भूत प्रेत के बारे में सुन लेने मात्र से शरीर में सिरहन आ जाती है। अगर कोई उस अदृश्य आत्मा को देख ले तो उसका अंजाम क्या होगा। ये आत्माएं बहुत कम समय के लिए नजरों के सामने आती हैं और फिर आंखों से ओझल हो जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत देखना चाहते हैं पर उन्हें दिखा नहीं है, मगर हमारे देश में ऐसी जगह कमी नहीं है जहां पर जाकर भूत प्रेत देखे जा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही भूतिया जगह की जहां पर आत्माओं को देख पाना संभव है। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां पर अनगिनत लोगों ने भूत प्रेत को देखा है। भारत का सबसे ज्यादा डरावनी भूतिया रेलवे स्टेशन जिसका नाम बेगुन कोदर है। जी हाँ, यह भारत का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन है जो कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेन रुकती है। इस स्टेशन पर सिर्फ यात्री ट्रेन या लोकल ट्रेन ही रुकती है। भारत में बहुत से ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो कि भूतिया हैं, जहाँ पर भूत प्रेत या फिर किसी चुड़ैल का साया मंडराता रहता है। अगर बात करें सबसे भूतिया स्टेशन की तो वो बेगुन कोदर है। जी, यही एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर बहुत बार भूत प्रेत या फिर किसी आत्मा को देखने की बात कही गई है। ये सबसे डरावना भूतिया रेलवे स्टेशन है। भारत में और भी रेलवे स्टेशन है जो कि भूतिया हैं, लेकिन ये नंबर फर्स्ट पर आता है भूतिया रेलवे स्टेशन में। पर बेगुन कोदर से डरावना और भूतिया रेलवे स्टेशन कोई दूसरा नहीं है। इस स्टेशन को कई बार भूत प्रेत देखे जाने के कारण बंद कर दिया गया है। ये रेलवे स्टेशन रांची, बेकारो और रांची पुरुलिया रूट में पड़ता है। पुरुलिया से इसकी दूरी 43 किलोमीटर है तथा रांची से इस रेलवे स्टेशन की दूरी 78 किलोमीटर है। यहाँ पर शाम होने के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। इस रेलवे स्टेशन पर बहुत बार किसी चुड़ैल को देखा गया है। यहाँ के आसपास के लोग तथा रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों का कहना है कि शाम ढलते ही जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत इस स्टेशन पर इसके आसपास भटकना शुरू कर देती है। वो सफेद साड़ी पहनी हुई औरत कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो रात के अंधेरे में वहां भटकती है। अगर अकेले में कोई इसे देख ले तो उसकी मौत निश्चित है। बेगुन कोदर स्टेशन का स्टेशन मास्टर एक बार जब रात के समय स्टेशन पर था और उसके सामने जब चुड़ैल दिखी, स्टेशन मास्टर रात के अंधेरे में स्टेशन से बाहर टहल रहा था, तभी ट्रेन की पटरियों पर उसने एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को देखा। पहले तो उसे ये एक मामूली औरत लगी, पर जब नजदीक जाकर गौर से देखा तो देखते ही वो डर गया, क्योंकि वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वो इतना डर गया कि भागकर स्टेशन के कमरे के अंदर आ गया। जब उसने ये बात अपने साथियों को बताई कि इस स्टेशन में एक चुड़ैल का साया है और वो अंधेरे में रेल की पटरियों के पास दिखती है, तो सभी को विश्वास नहीं हुआ। पर बात बहुत जल्दी फैल गई। बहुत किसी ने उसके बाद उस चुड़ैल को देखने की बात कही। स्टेशन मास्टर जो कि सबसे पहले चुड़ैल को देखा था उसकी तो मृत्यु हो गई, जिसके कारण लोगों के अंदर डर और भी ज्यादा बैठ गया। स्टेशन के अन्य कर्मचारी वहां रात के समय ड्यूटी करने से डरने लगे। जब भी ट्रेन बेगुन कोदर से गुजरता तो लोगों के अंदर डर छाया था। कितनी बार स्टेशन के अन्य कर्मचारी और यात्रियों ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत स्टेशन के सामने खड़ी रहती है और जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो वो ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ने लगती है, मानो कि चुड़ैल ट्रेन को पकड़ना चाह रही हो। लोगों के अंदर बसा डर और लोगों के आकस्मिक मौत की वजह से बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे ज्यादा भूतिया और डरावना रेलवे स्टेशन माना जाता है। इस रेलखंड से रात के समय ट्रेन के गुजरने तक का मना हो गया। इसे हॉन्टेड प्लेस और डरावना रेलवे स्टेशन बताते हुए आद्रा रेल मंडल ने इस स्टेशन को बंद कर दिया और यहाँ पर किसी भी ट्रेन का ठहराव वर्जित कर दिया। परंतु 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन को यह कहते हुए शुरू करवा दिया कि भूत प्रेत जैसी आदर्श आत्माओं पर विश्वास वो नहीं करती हैं। लगभग 42 सालों के बाद फिर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई और बेगुन कोदर में पैसेंजर ट्रेन रुकने लगी। पर अब भी स्टेशन में रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। रात के समय आज भी चारों तरफ अंधेरा देखने को मिल जाएगा। रात के समय यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। आज भी रात के अंधेरे में जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो लोगों के अंदर सफेद साड़ी वाली भूतनी का डर समा जाता है। आज भी ऐसा लगता है कि वो चुड़ैल इसी स्टेशन के पास है और हर गुजरने वाली ट्रेन की पीछा करती है।